हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपके ऊपर 498A का केस हो जाता है। आज मैं कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 498A में अगर आपके केस में हैं तो हो सकता है कि आपका जो इक्विटल है उसके चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है आपके केस में तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है। अगर आपके केस में है तो आपका जो इक्विटल है या उसमें जो है 498A में सज़ा बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप इतने सालों से जो है मेरा कंटेंट देख रहे हैं। तो अब ये जो कंटेंट है एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँच चुका है। रिसेंटली CNBC आवाज़ ने मुझे अप्रोच किया था उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए, और वहाँ पे जो है वो लोग हमारा जो मेंटेनेंस की सीरीज़ है वो चलाने वाले हैं सोशल मीडिया पे अपने सारे न्यूज़ चैनल पे, ताकि जो अवेयरनेस है मेंटेनेंस लॉ को लेके वो बढ़े। आप सभी का सपोर्ट है जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वीडियोस से, जिसकी वजह से ये एक चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि हम एक नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही हैं जो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, मेरी सर्विसेज ले रहे हैं या फिर खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ें, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो मिले होंगे जब मैं ये सब वीडियोस लीगल अवेयरनेस की बनाता हूँ। तो हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। कमेंट कीजिए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। अब वीडियो पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या है 498A में ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपका जो केस है वो एक्विटल की तरफ जाएगा, कन्विक्शन नहीं होगा, चांसेस कम है कन्विक्शन के। ये मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ इंटरेस्टेड विटनेसेस के बारे में। अब इंटरेस्टेड विटनेसेस क्या होते हैं? इंटरेस्टेड विटनेसेस वो होते हैं जैसे वाइफ साइड के रिलेटिव्स हो गए, जैसे माँ बाप भाई, ये जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस होते हैं। ये बिल्कुल रिलेटेड विटनेसेस होते हैं। अगर चार्जशीट में इनका जो है 161 के बयान लगे हुए हैं और सिर्फ इन्हीं के 161 के बयान लगे हुए हैं, तब आपका जो है एक्विटल का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी 498A का केस हो जाता है, वाइफ साइड जाती है पुलिस स्टेशन, वुमेन सेल में कंप्लेंट कर देती है, 2-4 काउंसलिंग होती है, उसके बाद जो है FIR हो जाती है। जैसे ही FIR हो गई तो FIR में IO साहब जो है वाइफ के रेजिडेंस पे विज़िट करते हैं। वाइफ के रेजिडेंस में चाय पानी चलता है और वहाँ पे जो है वाइफ साइड और जो रिलेटिव्स होते हैं, भाई हो गया, माँ हो गई, बाप हो गए, वो सब जो है अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके दे देते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या होती है, एक तरीके से कॉपी पेस्ट एक्सरसाइज होती है। जो कंप्लेंट होती है वही स्टेटमेंट बन जाती है ज़्यादातर मामलों में, 161 के बयान जिसमें हम कहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब माँ बाप और भाई कभी उन्होंने क्रूअल्टी विटनेस नहीं की, क्योंकि वाइफ के जनरली एलिगेशंस होते हैं कि मैट्रिमोनियल होम में मेरे को जो है डाउरी डिमांड करते थे या ये सब चीज़ें करते थे, जहाँ पे जो है प्रेजेंस जो होती है इन विटनेसेस की, जितने भी ये विटनेसेस स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ जी हमारी बेटी के साथ तो डाउरी हैरेसमेंट हुई है, तो जब ये विटनेसेस ऐसी गवाही दे देते हैं जिनका कोई जो है वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि वो आई विटनेस नहीं है, वो एक तरीके से हम लीगल टर्म में हेयर से विटनेस कहते हैं कि जो वाइफ बोल रही है वही रिपीट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ विटनेस नहीं किया, उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, वो बस ऐसे ही गवाही दे रहे हैं। अगर ऐसा केस है तो कमेंट कीजिए कि आपका भी ऐसा ही केस है। कमेंट कीजिए ज़रा, मेरे को बताइए कि आपका भी ऐसा केस है या नहीं है। तो अगर आपका ऐसा केस है तो यहाँ पे जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं जो गवाही दे रहे हैं, कोर्ट इनकी टेस्टिमनीज़ पे कभी जो है रिलाई नहीं करेगा जिसके बेसिस पे आपको जो है कन्विक्शन हो। तो चांसेस जो है आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सज़ा नहीं होने के, और एक्विटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर ऐसे विटनेसेस आते हैं गवाही देने। तो मेन जो है इन्वेस्टिगेशन 498A में वो इस ग्राउंड पे होनी चाहिए, या तो मेडिकल होना चाहिए, वाइफ साइड का कोई मेडिकल होना चाहिए, या नेबर या कोई फ्रेंड या कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस जो है वो गवाही देने आना चाहिए। तब
कोर्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो इंस्पायर होगा कि हाँ जी सही में इस लेडी के साथ क्रूएल्टी हुई है, डाउरी हैरेसमेंट हुई है। क्योंकि इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं आते 498A में, सिर्फ रिलेटेड विटनेस या इंटरेस्टेड विटनेस जिससे हम लीगल टर्म में कहते हैं वही आते हैं गवाही देने। इस वजह से जो है एक्विटल का चांस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सज़ा नहीं होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि फिर बच क्या गया, बच गया सिर्फ वाइफ साइड की टेस्टिमनी। सिर्फ वाइफ साइड की टेस्टिमनी, जैसे हम लीगल टर्म में एक और वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोरैबोरेशन। अगर वाइफ की टेस्टिमनी किसी और विटनेस से कोरैबोरेटेड नहीं है तो वहाँ पे जो है कोर्ट सिर्फ वाइफ की टेस्टिमनी पे रिलाई नहीं करेगा। या तो मेडिकल हो तब समझ आता है, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो तब भी समझ आता है। सिर्फ वाइफ के कह देने से कि उसके साथ क्रूएल्टी हुई, डाउरी हैरेसमेंट हुई और कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे एक्विटल का चांस बढ़ जाता है। और आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर वाइफ के माँ बाप आ जाते हैं गवाही देने। इसे हम हेयर से एविडेंस कहते हैं। हेयर से एविडेंस जो है माना नहीं जाता कोर्ट के अंदर। अब ये मैं सारी टेक्निकल थोड़ा लीगल टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, बट बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि क्या हेयर से एविडेंस होता है, क्या कोलैबोरेशन क्या होती है। ये सब मैं आपको थोड़ा सा जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आप कि आपके साथ जो है आपका केस क्या ऐसा ही है या अलग केस है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।